नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखे 7:30 बज चुके हैं और ईशू गई है स्कूल। ईशू का आज एग्जाम है, वो चली गई थी, बल्कि उसके पापा जा रहे छोड़ने, अभी तक नहीं आए। शायद उधर रुके होंगे भैया के पास, कुछ बातें वगैरह करने लगते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी बस मैं भी थोड़ा उनका वेट कर रही थी। मैं कहा ये कपड़े जो रखे हैं ये फैला आऊँगी, वे रखवा देंगे, लेकिन वे आई नहीं। तो अभी मैं और गुड्डू जाएंगे इन कपड़ों को फैलाने के लिए। अभी थोड़ा सा मौसम खुला, फैला तो पहले भी देती जब इशू गई थी, जब बादल हो रहा था। तो अभी थोड़ा सा सूरज निकल चुका है, तो मैंने सोचा फैला दूँ, कभी फिर बारिश आ जा, हवा तो कम से कम निकल ही जाएगी। तो मैं और गुड्डू जा रहे हैं इनको फैलाने के लिए अभी। और उधर ही अंकल के यहाँ पे ही फैला कर आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े, काफ़ी हो या कम हो, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। यहाँ पे तो बस ये तौलिया वगैरह हम सुखा लेते हैं। हाँ, और अभी तो 2-3 दिन से आ ही नहीं रहे मिस्त्री, आज पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। और लेट होने लग रहे हैं, और बारिश हो ही रही है। रात भी हुई बारिश, कल भी दिन में, परसों हुई, रात भी हुई। अभी तो ठीक है, सुबह मौसम हो रहा था, तो खैर थोड़ा सा खुल गया है। अब चलती हूँ मैं फैलाने के लिए। आके फिर अपना नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, नाश्ता बनाऊँगे, आके ही करूँगी, क्योंकि इनमें पहले हवा निकल जाएगी। तो मैं इनको बांध लेती हूँ गठरी, 2 जगह, एक गुड्डू ले लगी और एक मैं ले लूँगी चक्कर में। तो बांध लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सारे कपड़े फैला दिए हैं और मैं और मम्मा आए थे कपड़े फैलाने। और देखो, हमारा घर भी बन के हो गया है रेडी, मतलब दीवारें हो गई हैं, अब बस से लेंटर डलेगा इसके ऊपर। कितनी देर में डलेगा? 2 दिन से तो मिस्त्री नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गए हैं मिस्त्री, उनकी वेट है अब तो। 2 दिन तो बारिश भी तो हो रही है। कल नहीं हुई मम्मा, रात ही तो हुई, कल तो नहीं हुई। अगर लेंटर डल गया और बारिश होगी फिर खराब हो जाता है। हाँ, खराब हो जाए, बस यार 5-7 घंटे नहीं होनी ज़्यादा। अच्छा, जैसा लेंटर डल गया तो 4-5 घंटे नहीं होनी चाहिए बारिश, उसके बाद सेट हो जाए ना। चलो चलो, सब चलते हैं, आगे का काम जो रूटीन है वो करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी पास्ता, और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम व्हीट से बना है, और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है, और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। और इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया है डिसेनो का एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, जो कि हमारे खाने के स्वाद को बिल्कुल भी बदलने नहीं देता। ये हेल्दी फैट से भरपूर है। ये ओलिव ऑयल प्राकृतिक रूप से 75 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ, ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी 0 कोलेस्ट्रॉल है और ये ट्रांस फैट फ्री है। तो इसको मैं बनाऊंगी अगारो के रॉयल हनीकॉम कढ़ाई में, जो कि 2.25 लीटर कैपेसिटी है जिसकी। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये कढ़ाई रख लिया गैस पे, और पास्ता वगैरह सब कुछ बॉईल कर लिया, तड़का लगा तैयार कर लिया। तो यहाँ पे फटाफट से हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। से आने के बाद बस मैं नहाई धोई, पूजा पाठ की, और अब मैं बनाने में, मतलब फिर आके मैंने नाश्ता बनाया, और यहाँ सबका नाश्ता हो चुका है। अब उसके बाद बारी आ गई है बर्तनों की। और बर्तन, जैसा कि आपको बताया था ही मैंने कि आंटी नहीं आ रही है, आंटी के बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और मतलब ज़्यादा ही ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वे। तो वही है, देखो भाई, अपना जैसा अपना दर्द होता है सही दूसरों का। तो मैंने आंटी को बोल दिया, मैं कहा आप टेंशन ना लो, और मैं अपने आप कर लूँगी। बल्कि मैं कल गई भी थी आंटी के पास उनसे पूछने के लिए उनके हाल चाल। तो अभी देखते हैं, बस यही है कि भगवान सबको ठीक कर दे, उनके बेटे को, आंटी के। क्योंकि देखो, माँ बाप पे ना बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। बच्चे तो फिर भी जैसा कैसा माँ बाप का दुख देख लेते हैं, लेकिन माँ बाप से नहीं देखा जाता। और आंटी बहुत परेशान हो रही थी, देखा भी नहीं गया मेरे से। तो बस मैं यही कह रही थी, मैंने कहा भगवान जल्दी जल्दी बस उनको ठीक कर दे। और एक ही बेटा है आंटी के पास, भी शादी भी नहीं हो रही उनकी। तो खैर जी, बस फिर मैं, जब मुझे अपने आप ही करना, तो मैं फिर लगी थी अपना करने के लिए काम। अभी तो मैं कहा चलो मैं कर लेती हूँ, फिर वो ये है लेट हो जाती हूँ। और अभी जब ये है मुझे करना, तो फिर मैं अपना रूटीन उसी हिसाब से बना कर चलती हूँ सुबह से ही, कि मुझे अपने आप ही करना।
अभी साफ़ सफाई भी करनी, लेकिन पहले अपना किचन का हो जाए। सुबह इसलिए नहीं हो पाता, एक तो नाश्ते वगैरह का थोड़ा जल्दी पूजा पाठ में भी टाइम लगता है, तो फिर अगर मैं साफ़ सफाई में लगती हूँ तो फिर नाश्ते में लेट हो जाता है इस वजह से। और अपना धीरे धीरे जितना भी मेरा यह है कि करना है, ये नहीं मुझे कि कहीं और बाहर जाना या क्या करना, तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा हो ही जाते हैं बर्तन, अपना सबसे पहले उनको धो लिए, साफ़ कर लिए, उसके बाद फिर मैंने मतलब धो दिए। और देखिए जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ काम को। और बच्चों का वैसा तो बच्चे हेल्प करा देते हैं जब भी ये लगता है कि मम्मा ज़्यादा काम कर रही, लेकिन थोड़ा सा हाँ, ईशू शायद गई थी स्कूल, ईशू का पेपर था, ईशू तो गई थी, गुड्डू घर पे ही है। गुड्डू अपने पेपर की कर रही है तैयारी, क्योंकि हाफ ईयरली चल रहे, थोड़ा मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये तो पता ही है भाई पेपरों के टाइम। और मैं भी सोचती हूँ कि चलो वैसे तो करा ही देते हैं, लेकिन अभी बच्चों को फुल टाइम पढ़ाई के लिए दिया जाए, या नहीं है कि उनको काम करना पड़े, क्योंकि वैसे तो करा ही देते हैं। आपने देखा ही है कि गुड्डू काफ़ी हेल्प करा देती है, लेकिन अब थोड़ा पढ़ाई का टाइम है तो ज़्यादा टाइम मतलब मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, वो पढ़ाई को ही देखती है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह सारे हो चुके हैं। उसके बाद मैं अपना गैस स्लेब वगैरह कर रही हूँ साफ़, और दूध मैंने रख रखा, तो मैं सोच रही जब तक दूध गर्म होगा तो तब तक मैं अपना स्लेब कर दूँगी, गैस उसके बाद ही होगा, क्योंकि उठा के ही हटा के ही करना पड़ता है, तभी अच्छी तरीके से होता है। जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर मैंने लगा दिया, और मतलब साबुन से रगड़ दिया, और सुबह ही तो स्लेब गैस वगैरह अच्छे से जूने से रगड़ देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है सारा। थोड़ा सा चिकनाट सा भी हो ही जाता है कहीं कुछ, और अच्छे से क्लीन हो जाता है सुबह ही। तो जो बर्तन मांजने वाला जूना, उसी से ही मैं पूरा स्लेब क्लीन करती हूँ, और ये भी टाइल्स वगैरह तो क्लीन रहती है। बाकी मतलब रोज़ का रोज़ कर दो ना, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता काम। तो यहाँ पे देखिए मेरी गैस स्लेब बिल्कुल अच्छी तरीके से चमक गई है। और वैसा पूरे घर में सफाई कर लो, जब तक रसोई साफ़ नहीं होती तो तब तक तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं होता। रसोई क्या साफ़ नहीं होती, रसोई का काम नहीं होता। तो देखो बिल्कुल चमक गई है ना। तो रसोई तो हो चुकी है क्लीन, आधा काम लगभग सिमट चुका है। रसोई का होते ही ये होता है कि नहीं आधा काम मेरा हो गया। तो अब बारी आ गई है घर की, और झाड़ पोंछ मैंने सुबह ही कर दी थी, मतलब नाश्ता बनाने से पहले कर दी थी। अभी झाड़ू रह गया और पोछा लगाना रह गया। जो गुड्डू अंदर पड़ी रही है, तो झाड़ू मैंने अंदर रूम में लगा दिया है, और अभी थोड़ा सा फैला हुआ सा है। और आप ये जो कार्टून रखा है इस पर टेबल पे, तो बोल रहे थे कि इसको रख दो। असल में ये कहीं ये बड़ा है थोड़ा सा, तो इसे रखने की ना कहीं जगह नहीं हो रही। अभी मैं देख रही हूँ, या तो इसको ऊपर मतलब थोड़ी जगह बन जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ ऊपर हम एक स्टोर बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे रखूँगी। अभी अंदर रखती हूँ, कहीं पे स्पेस ही नहीं किया आ जाए, अलमारी है उनमें ये आता नहीं। मैंने रख के भी देख लिया, बाकी देखती हूँ 1-2 दिन में थोड़ा सा सेटिंग करूँगी। अभी मेरी थोड़ी सी भाग दौड़ भी ज़्यादा चल रही है, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, और घर का काम भी अकेले करना पड़ रहा, तो वो भी ज़्यादा ही है। और फिर अपना देखे वीडियो वगैरह का काम भी है, तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा है, टाइम भी नहीं लगता। और साफ़ सफाई का भी ऐसा ही हो रहा, मतलब ये सीमेंट वगैरह की वजह से इतना ज़्यादा सफाई भी नहीं होती। तो ये है जी। तो यहाँ देखिए झाड़ू लग चुकी है, सारे को मैंने साफ़ कर दिया, अब बाकी रह गया है पोछा लगाना। तो यहाँ पे मैंने किचन के जो टॉवल हैं वो सारे मैंने धो कर रख दी, भिगो दिए थे गर्म पानी में सरफ डाल के, तो वो मैं धो रही हूँ, क्योंकि इनमें भी आजकल स्मेल सी हो जाती है। और दूसरी बात क्या हो रहा है, जैसा सिलाब सी आ रही ना घर में, तो इतने मच्छर से हो रही है बहुत ज़्यादा, और मन भी बहुत ख़राब सा हो जाता है उनसे। हर चीज़ पे, हालांकि खाने की चीज़ में कुछ भी खुली नहीं रखती कुछ भी, लेकिन फिर भी जैसा बर्तनों वगैरह पे, धुले हुए बर्तनों पे ही, और झुट्टे भी मैं बर्तन छोड़ती नहीं, साथ साथ ही कर देती हूँ साफ। तो मतलब बहुत सारे मच्छर से हो रहे हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं किस वजह से हो रहे हैं, कुछ खुली चीज़ भी नहीं है। फिर मैं भैया को बोल रही थी, मुझे पता नहीं क्यों आ रहे, तो भैया कहने लगे कि ये सिलाब हो रही ना घर में, गिल्ला सा हो रहा, उस वजह से हो रहा। और बारिश भी 3 दिन से इतनी ज़्यादा हो रही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही। और लेंटर डल जाता अगर मौसम सही होता, लेकिन लेंटर भी तभी डलेगा तब मौसम सही होगा जाके। अभी वही है, भगवान जी भी पूरी हमारी वो ले रहे परीक्षा पूरी, अगर देखा कितनी सहन शक्ति है। और आज गुड्डू के पापा तो यूँ कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा ऊपर का लेंटर तो बाद में डलेगा, पहले नीचे वाला ही डलवाना पड़ेगा जो मतलब ख़राब होने लग रहा। ये है, मैंने कहा ऐसा मत बोलो, पहले ही इतना
मतलब हो रहा ख़राब, और ख़र्चा भी होता ही है, ये नहीं है कि भाई नहीं डल जा, ये होता है। तो खैर जी देखिए बर्तन वगैरह सारे हो गए, किचन के कपड़े वगैरह मैंने ड्रायर करने के लिए डाल दिया और फिर मैंने धो दिया है झाड़ू से। यहाँ पे झाड़ू से एक बार धो देती हूँ तो सारा रेत मिट्टी सा बह जाता है, फिर पोछा लगाना इजी हो जाता है आराम से। तो यहाँ पाइप लेके फटाफट से एक बार मैंने मार दिया झाड़ू, सारे घर में धो दिया। और अब लगा दूंगी वाइपर, वॉश बेसन वगैरह सब धुल दिया है, तो वाइपर मार के फिर मैं पोछा लगा दूंगी। एक तो जल्दी साफ़ हो जाता है, और जो रेत सा होता है ना उसको पोछा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, किरकिराट भी आती है और वो क्लीन नहीं हो पाता जो होना चाहिए। लेकिन धो दो ना एक बार तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है सारा। तो यहाँ पे देखिए वैसे तो फर्श साफ़ है, अब तो कई दिन हो गए मिस्त्री जी को आए हुए, तो इतना मतलब धूल मिट्टी इतनी नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से किरकिराट ज़्यादा है। एक तो ऊपर से भी रेता आता है, जो जाल है उसमें से जब बारिश होती है पानी तो खैर टपकता ही रहता है ऊपर से, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर रोड पे भी बाहर रेता रेता, दोनों साइड रेता हो रहा है। एक साइड तो हमारे पड़ा ही है, तो वो पैरों के लग के अंदर आता है, उसकी वजह से ज़्यादा किरकिराट रहता है। तो अभी तो खैर ऐसा ही चलेगा। और किसी ने कमेंट करा था कि शायद पहली बार देख रहे घर बनाते हुए, तभी कह रहे कि इतना गंदा हो रहा, ऐसे ही होता है। तो जी मुझे पता है कि ऐसे ही होता है, लेकिन ये है कि मैं बात ही तो कह रही कि भाई ऐसा हो रहा गंदा, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी है अपनी। अब वीडियो में तो जो मैं करूँगी साफ़ सुथरा करूँगी, जो है वही आपको दिखाऊँगी, वही बताऊँगी। बाकी मुझे पता है कि कितना काम, हालांकि आप भी देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि मेरे सामने काम नहीं हुआ। गांव के जो मकान बने वो भी मेरे सामने ही बने। जो हमारे रामपुर में भी पिछली बार काम चला था, जब मेरे पापा जी जब भी थी, मैं वहाँ पे भी साफ़ सफाई होती थी। मैं वहाँ पे भी बोलती थी कि मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है काम। और यहाँ पे जब ये पुराने वाले मकान बने थे, मतलब कि जो अब हैं, ये भी हमने मकान इसी मकान में रहते रहते बनवाए थे। तब भी हमने कई बार, यानी कि बाहर शिफ्ट हुए हम। सिर्फ जो दो पिछले कमरे हैं ना जिसमें बेड है, वो रूम पहले हमारे, वो बाकी सारा हमने तोड़ के दोबारा बनाया था। और हम इन्हीं 2 रूम में हमने काम चलाया था। हमने हर कोई दिन देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब तरह के दिन काट रखे, तभी आज जाके मतलब अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर रखा, तभी टाइम निकाला। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही थे या फिर ऐसे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हमने ज़्यादातर हर जगह टाइम काटा हुआ। तो आप यूँ देख लो कि कितना मुश्किल होगा उस टाइम। अब तो यह है कि ऊपर का बन रहा, नीचे का मकान है पूरा का पूरा आराम से रहने के लिए। बट जब यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन बना था, इसमें जो पिछले 2 रूम है सिर्फ वो थे, उनमें भी हमने टाइम काटा। और हम दोनों बहनें ही थी जब भी यहाँ पे, यानी कि मैं अकेली थी। तो जी हर तरह का समय देख रखा हमने, ऐसा नहीं है हम ऐसे ही हैं भाई यूँ ही करके हो गया या कुछ देखा नहीं है। वो है कि भाई हमारा काम है, हम बता देते हैं, ये है थोड़ा। तो खैर जी साफ़ सफाई मेरी हो गई है, देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से घर बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद बस अब मेरा है रेस्ट करने का टाइम, फिर मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।